हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आपकी सबसे ख़ास अदाएँ कौन सी हैं। चाहे आप मेन हैं या वुमेन, दोनों के लिए रीडिंग्स होती हैं, तो आप दोनों ही देख सकते हैं। आपकी सबसे ख़ास अदाएँ कौन सी हैं, क्या हैं, जो लोगों को इस वक्त पे पसंद आ रही है। करंट एनर्जीज़ देखेंगे, इस वक्त पे कौन सी अदाएँ पसंद आ रही हैं, कौन सी अदाएँ ख़ास लगती हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपकी सबसे ख़ास अदा क्या है। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप जब मुस्कुराते हैं, जब हंसते हैं या हंस के बातें करते हैं लोगों से, मुस्कुरा के बातें करते हैं लोगों से, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब आप लोगों से बातें करते हैं, चाहे आप मेन हैं या वुमेन, जब आप हंस के बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत जेंटली बात करते हैं, चाहे आप मेन हैं या वुमेन, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली जब आप हंस के बात कर रहे हैं, अच्छे मूड में बात कर रहे हैं ना, तो वो बातें अच्छी लगती हैं। और जब आप हंस के बात नहीं कर रहे, ज़्यादा खुश नहीं हो, तो उनका मूड भी ऑफ हो जाता है। लोगों का मूड भी कहीं ना कहीं ऑफ, उनको फीलिंग आती है आपसे। ठीक है, जब आप अच्छे मूड में नहीं हो तो आपसे बात करना बेकार है, यानी आपसे बात नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको एक अच्छी फीलिंग नहीं आती है। ठीक है, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि अभी करंट एनर्जीज़ में पिक कर पा रही हूँ। जब आप मुस्कुरा के बात करते हैं, हंस के बात करते हैं, अंदर से खुश हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो आपका काम भी बन जाता है और लोगों का आपका पसंद, लोग आपको पसंद भी करते हैं। मान लीजिए आप किसी बिज़नेस के सिलसिले में, काम के सिलसिले में भी बाहर जा रहे हैं, कहीं पे भी किसी से भी बात कर रहे हैं, और अगर आप हंस के बात कर रहे हैं, मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ें उनको बहुत अच्छी लग रही हैं। या फिर आप लोगों को ग्रीट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हंस के बात कर रहे हैं, नॉर्मल होके बात कर रहे हैं, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ बात कर रहे हैं, तो उनको इस समय पे वो एनर्जी आपकी पिकअप हो रही है जो उनको बहुत अच्छी लग रही है। घुल मिल के बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी एक सबसे पहली एनर्जी या सबसे पहला मैसेज, मैं कहूँगी एनर्जी भी नहीं कहूँगी, मैसेज मैं यही पिकअप कर पा रही हूँ कि एक अच्छे मूड में रह के बात करना, क्योंकि हमेशा किसी इंसान का मूड अच्छा नहीं हो सकता है, हमेशा वो अच्छे से इस तरह से बातें नहीं कर सकता, पॉजिटिविटी इतनी नहीं हो सकती है। लेकिन आपसे मिलके लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, और रिसेंटली आपने कभी बात किया होगा या किसी को ग्रीट किया होगा इस तरह से, इसीलिए वो इंसान भी हो सकता है आपको याद कर रहे हैं। चाहे ये कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके जान पहचान के हो सकते हैं, कोई स्ट्रेंजर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, कोवर्कर हो सकते हैं, कोई भी इंसान हो। लेकिन रिसेंटली आपने किसी से बात किया है, या करेंट एनर्जीज पिकअप कर रही हूँ अभी अभी, तो उससे क्या हुआ है ना, असर पड़ा है लोगों के ऊपर कि ये इंसान जब अच्छे पॉजिटिव एनर्जी के साथ बात करता है तो बहुत अच्छा लगता है इनसे बात करना, और बातें बहुत कंटिन्यू करने का मन करता है, लगता है बातें ख़त्म ना हो, बातें चलते रहें। एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ख़ास इंसान हैं। हो सकता है आपके पास बहुत ख़ास गिफ्ट्स हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, या फिर आपके पास कुछ ना कुछ टैलेंट है, गिफ्ट्स है, जिसके कारण लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, लोग आपके लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, लोग आपको जानना चाहते हैं, क्योंकि लोग आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल समझते हैं, बहुत ख़ास समझते हैं, बहुत प्रीशियस समझते हैं। ओके, तो इस कारण से भी लोग आपसे घुलना मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं क्लियरली देख पा रही हूँ यहाँ पे। वेट, हाँ, तो यही सब चीज़ें मैं देख पा रही हूँ आपके रीडिंग में कि आप बहुत घुल मिल के रहना पसंद करेंगे इस समय पे। आप बहुत अच्छे से लोगों से बात करेंगे ताकि लोगों का भी बिहेवियर अच्छा हो जाए। तो आप उसी तरह से बात करेंगे तो आपको रिप्लाई भी उसी तरह से ही मिलेगा इस समय पे। करंट एनर्जीज पिकअप कर पा रही हूँ कि आप जिस तरह से बात कर रहे हैं उसी तरह से आपको लोगों से अप्रिसिएशन मिल रहा है, तारीफ़ मिल रहा है, चाहे आप कोई भी हो, मैन या वुमेन, आपको उसी तरह से रिप्लाई भी मिल रहा है। तो आप बहुत शांति प्रिय होके सीख रहे हैं कि शांति प्रिय हुआ कैसे जाता है। हो सकता है आप बहुत फायरी हैं, बहुत पैशनेट हैं, और आप कोशिश कर रहे हैं इस समय पे कि किस तरह से शांत रहा जाता है, किसी भी सिचुएशन में किस तरह से मैं टैकल करूं, किस तरह से मैं दिमाग का इस्तेमाल करके इस इंसान से बातें करूं। मान लीजिए कोई बिज़नेस पार्टनर है, या फिर कोई और है, या कोई भी इंसान है, कोवर्कर है, फ्रेंड है, फैमिली है, रिलेटिव है, तो उससे किस तरह से दिमाग से बातें करें। लड़ाई से बातें करेंगे तो वो भी नहीं समझेंगे, उल्टा आप ही को गलत समझ लेंगे। तो आपकी ऐसी कौन सी अदा आपको डेवलप करने की ज़रूरत है, इसके बारे में आप विचार कर रहे हैं, इसके बारे में आप सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से लोगों से बात करूं कि उनको बुरा भी ना लगे, और मेरा भी जो मुझे कहना था मैंने वो भी कह दिया, और उनको बुरा भी नहीं लगा, प्लस
कुछ चीज़ें बोलनी ज़रूरी नहीं होती है, जैसे कि सामने वाला इंसान बहुत अजीब है, आप उसको पसंद नहीं करते हो, लेकिन आप नहीं बोलोगे, आप लड़ना ही नहीं चाहोगे, आप उस ज़ोन में आ रहे हो कि शांत कैसे रहा जाता है, शांति से कैसे डील कर लें, क्योंकि मुझे अपने मेंटली फ्री होना है, मुझे शांत होना है, तो किस तरह से शांति से डील कर लें। चिल्ला के डील कर लिया तो अब शांति से डील कैसे करें। अगर ऐसा किया है आपने या आपकी एनर्जीज पिकअप कर पा रही हूँ, ओके, तो शांति से कैसे डील करें। और व्यूअर्स लिटरली एक लेडी को दिखा रहे हैं, लेडी भी हो सकती है, मैन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है आप, लेकिन कोई ऐसे दिखा रहे हैं, विजन तो वो ऐसा ही दिखा रहे हैं कि कोई बैठी हुई है किसी जगह पे और वो बैठी हुई हैं, मतलब कोई सोफ़ा एरिया ही दिख रहा है, वो चुपचाप बैठी हुई हैं और उनके आसपास के लोग बातें कर रहे हैं कुछ कुछ, जिस पे आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो क्योंकि आपके व्यू पॉइंट अलग हैं शायद, लेकिन आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, आप एक्सेप्ट कर ले रहे कि हाँ ठीक है, मुझे यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी सोच मुझे यहाँ पे बयां करने की ज़रूरत नहीं है, या ये इंसान गुस्सा दिख रहा है तो इससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, या ये इंसान को मेरी बातें पसंद नहीं आएंगी, मेरे विचार पसंद नहीं आएंगे, तो मुझे यहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये रिलेटिव हैं, ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा जेलस है मान लीजिए, तो इनके सामने कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, हाँ हाँ करके बातों को टाल रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप बहुत नोटिस कर रहे हैं, आपकी आँखें जो विज़न दिखा रहे हैं ना, उसमें जो फीमेल है उसकी आँखें इधर उधर घूम रही हैं, वो लोगों को देख रही है अब। वो पहले तो बहुत रिएक्ट कर रही थी या कर रहा था, आप जो भी हैं मैन या विमेन, आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे थे या कर रही थी। पहले लोगों से कुछ भी मिलता था, निगेटिविटी मिलती थी, तो आप भी इधर से निगेटिविटी देते थे चिल्लाकर, मुझे ये भी लग रहा है, या बोल देते थे, जो कि अच्छी बात है क्योंकि आप अपने हित में बोल रहे हैं, लेकिन निगेटिविटी के बदले अब आप निगेटिविटी नहीं दोगे, पॉजिटिविटी दोगे। जाओ ये लो पॉजिटिविटी लेके जाओ, खुश रहो, मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे अपने आप को, अपने माइंड को शांत रखना है, उसके लिए मुझे भी शांत होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप बहुत ऑब्ज़र्व कर रहे हैं लोगों को, आप देख रहे हैं लोगों को, और लोग आपको ऑब्ज़र्व करें कि इसको क्या हो गया है, इसके अंदर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, बहुत बदल सी गई है, बहुत बदल सा गया है ये इंसान, क्या चेंजेस आया है, ये इंसान ऐसा तो नहीं था। तो कुछ इस तरह का सोच रख रहे हैं लोग आपको लेकर कि बहुत चेंजेस लोग आप में नोटिस करेंगे। एक शांति भी है, लेकिन आप अपने काम पे भी ध्यान दे रहे हो, आप में से जो लोग वर्किंग है, स्टूडेंट हैं, अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रख रहे हो, बहुत शांत रह रहे हो, लेकिन लोग आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उससे मतलब रख रहे हैं। आपकी अदाएँ, आपकी पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंजेस आ रहा है उसको लोग बखूबी नोटिस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे हैं कि ये इंसान तो बहुत फायरी था और अभी इसको क्या हो गया। कुछ चेंजेस दिखेंगे, मतलब आपकी पर्सनैलिटी जैसे ही है उससे हट के कुछ और देखने को लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियरली उनको देखने को मिल जाएगा कि आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो किसी के लिए मैसेज आ रहा है तो बता दूं, अगर आप कोई भी परफ्यूम यूज़ करते हैं, परफ्यूम वगैरह यूज़ करते हैं आप, तो उस समय वो स्पेल की तरह काम करेगा, क्योंकि अचानक से फूलों की खुशबू आ रही है और कार्ड्स में भी है, तो मुझे लग रहा है कि जैसे कि जो भी है आपके पास परफ्यूम जो भी आप यूज़ करते हैं, मैन है या वुमेन, वो इस समय पे बहुत काम करेगा, एक स्पेल की तरह काम करेगा ऑटोमेटिकली, यानी अपने आप वो स्पेल की तरह काम कर सकता है। ओके, कि आप अपनी ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं, आप किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक ब्यूटी या अट्रैक्शन स्पेल की तरह आपका परफ्यूम ऑटोमेटिकली काम करने लग जाएगा, इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और कर भी सकते हैं, लेकिन एक ये ऑटोमेटिकली काम करेगा। जैसे कि आपने परफ्यूम लगाया, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली एक अट्रैक्शन स्पेल की तरह काम करने लग जाएगा, क्योंकि इस समय मुझे वही फीलिंग आ रही है। ओके, और जिनको शौक़ है उनके लिए तो इस समय पे ग्रीन सिग्नल है कि आप जा सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, आपको कहीं पे मौजूद रहना है तो परफ्यूम वगैरह लगा के जा सकते हैं, क्योंकि फूलों की खुशबू अचानक से आ रही है। तो मुझे यही लग रहा है कि आप ईज़िली मतलब इस चीज़ से अट्रैक्ट कर सकते हैं, अटेंशन भी करेंगे, अटेंशन भी आपको मिलेगा, लोग आपकी तारीफ़ भी करेंगे, आपकी फ्रेगनेंस की तारीफ़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और कहीं अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं, किसी वेडिंग या फंक्शन में जाने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको बता दूँ, आपकी स्माइल की तारीफ़ होगी, आप किस तरह से स्माइल करते हैं, आप बहुत क्यूट लगते हैं, ये भी आपको कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है। कोई इंसान आपके साथ हद से ज़्यादा फ्रेंडली हो सकता है, तो आप ये भी नोटिस करेंगे आपकी अदाओं के कारण ही
कि आपका ये जो चेंज आया है आपके नेचर में जिस भी तरह का, उसके कारण एक लोग आपको क्यूट समझेंगे, लोग आपसे बातें करना चाहेंगे, लोग आपसे एक्स्ट्रा फ्रेंडली होने लग जाएंगे, क्योंकि एंजल्स दिखा रहे थे एक्स्ट्रा फ्रेंडली वर्ड मुझे, तो उससे मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा फ्रेंडली हो जाएंगे, हद से ज़्यादा थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश करेंगे ताकि आपको और भी ज़्यादा जान पाएँ, पहचान पाएँ इस समय पे। और आप लोगों को बहुत ख़ास लगोगे अगर आप किसी भी इवेंट का हिस्सा होने वाले हो नियर फ्यूचर में, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बुलाया जा सकता है कहीं पे, और हाँ, फूलों का डेकोरेशन भी हो सकता है वहाँ पे, या मुझे लग रहा है आपके ऊपर ही फूल फेंके जा रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लिटरली यही दिखा रहे हैं कि आपके ऊपर ही फूल फेंके जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता आप कहाँ मौजूद हैं, लेकिन फूल फेंके जा रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। ये नहीं भी हो सकता है, किसी स्पेसिफिक इंसान की एनर्जी हो सकती है, लेकिन मुझे यही पिकअप हो रहा है कि आपके ऊपर फूल वगैरह फेंके जा रहे हैं। आप किसी इवेंट का हिस्सा हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं आप, किसी भी चीज़ का हिस्सा बन सकते हैं आप, और या फिर फूलों का डेकोरेशन होगा, नहीं तो फूल आप ही के ऊपर फेंके जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ मुझे नहीं दिख रहा है, वो भी लाल कलर के, ठीक है। तो ये भी दिख रहा है, रोजेज़ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, रोज़ पेटल, जो भी हो, लेकिन हाँ, मुझे फूल दिखा और आप कहीं के हिस्सा होंगे, और इस जगह पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी सज के जाने की। लिटरली जैसे कहते हैं ना, आप तो ऐसे कहीं भी निकलते हैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट लोग दे ही देते हैं, आप नॉर्मल आउटफिट में भी निकलते हैं तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे वैसा सीन नहीं है। यहाँ पे आप स्पेसिफ़िक कपड़े पहन के जाएंगे, जो भी हैं आप, मैन या वेमेन, आप इस जगह पे स्पेसिफ़िक कपड़े पहन के जा रहे हैं, कुछ नया ही पहन रहे हैं, कुछ बहुत यूनिक सा पहना हुआ है आपने, मुझे नहीं पता क्या, हर किसी का कल्चर अलग है, कपड़े अलग हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने कुछ यूनिक सा पहना हुआ है, चलिए ये ले लेते हैं। और आपने बहुत अलग सा कुछ पहना हुआ है, और आपने बहुत, इसमें जो फीमेल्स हैं वो भी बहुत अट्रैक्टिव दिख रही हैं, और जो मेन व्यूअर्स हैं मेरे, वो भी बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है ना कि एक तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, तो सारा का सारा अटेंशन आपके ऊपर आ रहा है, आप ध्यान खींच रहे हैं लोगों का, ठीक है। और जब भी आप नियर फ्यूचर में यहाँ पे जाएंगे, इस इवेंट में जाएंगे, तो सारा अटेंशन आपके ऊपर होगा। मुझे लग रहा है फॉर फीमेल व्यूअर्स, मेल भी सज के जाएंगे, और फीमेल व्यूअर्स आप यहाँ पे मेकअप करके जाएंगे, क्योंकि पता नहीं क्या है, बट इसमें मेकअप का ज़रूरत हो सकता है, या लाइट मेकअप आपका रहेगा ही रहेगा, और इट विल मेक यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, ओके। आप बहुत खूबसूरत दिखेंगे, बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले हैं, मेन एंड वेमेन दोनों के लिए बता दूँ, आप बहुत ही हैंडसम या खूबसूरत दिखने वाले हैं। और इसके कारण लोगों को आपका लुक ना बहुत पसंद आएगा, जो लुक कैरी किया होगा आपने, जिस तरह से अपने हेयर बनाए होंगे, जिस तरह से आपने शर्ट्स पहने होंगे, जिस तरह से आपने, फीमेल्स हैं तो जो उन्होंने आउटफिट पहने होंगे, जो भी कपड़े आप पहन रहे हैं, वो उसमें आप बहुत अट्रैक्टिव दिख सकते हैं, बहुत आकर्षक दिख सकते हैं, ओके। तो वो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत अट्रैक्टिव दिख सकते हैं, और सारी निगाहें आपके ऊपर होंगी, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत लोग आपको उस समय नोटिस कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर इवेंट में आपको बहुत लोग नोटिस करेंगे, और बहुत लोग स्टेयर कर सकते हैं, ओके। और बहुत लोग इस इवेंट के बाद आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो आपसे बात करने आएंगे, और फेस टू फेस बात करने आएंगे इस बार, ठीक है। आज की रीडिंग में ये आ रहा है कि फेस टू फेस आपसे बात करने लोग आ रहे हैं, ओके। अच्छा, तो मुझे एक और एनर्जी पिकअप हो रही है कि कहीं से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी वाइब्स आएगी कि कोई इंसान आपको देख रहा है, ठीक है, और कोई इंसान इंटरेस्टेड है आप में आपसे बात करने के लिए, और बहुत फ्लर्टी हो रहे हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, ये आपके कोवर्कर हो सकते हैं, जान पहचान के हो सकते हैं, लेकिन इनको जो नहीं होना चाहिए वो ये हो रहे हैं। आपको नोटिस किया जा रहा है, आपको देखा जा रहा है, आप खूबसूरत दिख रहे हैं, आप हैंडसम दिख रहे हैं, बट हाँ, कोई इंसान अप्रोच कर सकते हैं आपको, जो मेन व्यूअर्स हैं उनको भी फीमेल्स अप्रोच करेंगी, और या फिर उनको स्टेयर कर सकती हैं, क्योंकि आज की रीडिंग दोनों के लिए ही है, और फीमेल व्यूअर्स को भी कोई स्टॉक कर सकते हैं, और आपको स्टॉकिंग पसंद नहीं आएगी, आपको देखना पसंद नहीं आएगा इस समय, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये इंसान कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो हर किसी को देखता हो, हर किसी के साथ फ्लर्ट करता हो, या हर किसी को स्टेयर करता हो, यानी इसकी निगाहें अच्छी नहीं हैं। शॉर्ट मतलब क्लियरली अगर मैं कहूँ तो इसकी निगाहें अच्छी नहीं हैं। आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, ऑल आइज़ ऑन यू, ओके। सारी निगाहें आपके ऊपर रहेंगी, क्योंकि इस समय पे जब भी आप इस जगह पे मौजूद रहेंगे, क्योंकि जैसे ही मुझे फूलों की खुशबू आई थी, तो मुझे लगा कहीं पे आप इनवाइटेड होंगे, वेलकम किए जाएंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत लोग देख सकते हैं, एडमायर कर सकते हैं, और कुछ लोग पोसेसिव भी हो सकते हैं आपको लेके। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पे आपके हस्बैंड या वाइफ या फिर क्या होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पोसेसिव हो सकते हैं आपको लेके, तो वो भी चांसेस हैं।
क्योंकि हो सकता है आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हो सकता है आपने जो पहना है उसमें आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, तो इसीलिए पॉसेसिवनेस यहाँ पे आएगी। कोई बिना मतलब का आपसे बात करने आएगा, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग आया है पॉइंट कि कोई बिना मतलब का आपसे कम्युनिकेट करने आ जाएगा। ये व्यूअर्स को मुझे बताते हुए भी अजीब लग रहा है। ओके, एक कार्ड आया है, ये देखिए, देखिए पेज ऑफ कप्स का। आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस पेज ऑफ कप्स में, ठीक है, क्योंकि आप खुद क्वीन है, तो आप इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन एक इंसान बिना मतलब का आपसे बात करेगा, आपको इंटरेस्ट नहीं होगा। आप अपने आप को एक सिचुएशन में पाएंगे कि आपसे कोई बात कर सकता है, सेम जेंडर का भी कर सकता है और अपोजिट जेंडर का भी, कि आपसे आ रहे हैं बात करने और बिना मतलब का किसी इवेंट में आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप इंटरेस्टेड ही नहीं है उस इंसान से बात करने में। तो आपको इस तरह का अटेंशन मिलते हुए मैं देख पा रही हूँ, चाहे वो सेम जेंडर से मिले या अपोजिट जेंडर से मिले। लेकिन हाँ, यहाँ पे डियर मैं आपको एक और बता दूँ, एक मैग्नेटिक पुल भी रहेगा आपकी तरफ, लोग खींचे चले आएंगे आपके तरफ। तो ये भी आपको अच्छा लेकिन नहीं लगेगा इस समय पे, ठीक है, इस समय पे आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको अटेंशन थोड़ा बहुत पसंद आता है, लेकिन इस समय पे आपको इरिटेटिंग लग सकता है। कोई बात नहीं, आप इग्नोर कर सकते हैं। एंजल्स कह रहे हैं कोई ना कोई बहाना करके निकल लो, ठीक है, कोई ना कोई बहाना करके निकल लो। ये आपके कोई फ्रेंड सर्कल में से भी हो सकते हैं, जान पहचान के भी हो सकते हैं, एंजल्स कह रहे हैं। और कोई बहाना कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है, आप एकदम इंटरेस्टेड नहीं है शायद तो बात करने में, तो आप निकल सकते हैं अगर आपको ऐसे कोई मिल रहे हैं तो। ओके, तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।